हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक से क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज फैक्टराइजेशन। ये इसका फिफ्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले इसके चार पार्ट आ चुके हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 10.1 टू 10.4 सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कंसेप्ट भी जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज का 10.5 का। देखो, डिवीजन के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। दैट वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजंस। डिवीजंस आपको करनी है, लेकिन कैसे डिवीजन करनी है थोड़ा कंसेप्ट जान लो। आप मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 24 और डिवाइडेड बाई 8। 24 को 8 से डिवाइड करना है। तो देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, 8 की टेबल पढ़ते हैं और 24 जहां भी आ जाता है वही उसका आंसर होता है। लेकिन इसमें टेबल का तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं, हम इसको फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे इसके। जैसे 24 को 8 इंटू 3 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 8 है तो 8 से 8 कट हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर वही है, बस हमने क्या किया, फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया क्योंकि फैक्टर्स हम इजीली बना सकते हैं। तो यही प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रोसीजर के साथ मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए, इधर लिखा हुआ है 35x प्लस 28, इसे डिवाइड करना है 5x प्लस 4 से। अच्छा, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का जो मैंने आपको रूल बताया था वो है कॉमन लेना। और यहां से मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 7। 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचता है, इधर बचेगा 5x और इधर बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4। अब देखो, पूरी ब्रैकेट कट हो गई। अच्छा, एक चीज और, कई स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, कई ऐसे भी कट कर देते हैं। x से x कट हो गया, 5 से ये 7 कट हो गया, 4 से ये 7 कट हो गया, देन 7 प्लस 7 14। नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। आपको इसी तरीके से पूरी ब्रैकेट अगर कट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप कट नहीं कर सकते ऐसे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7। तो चलिए सेकंड पार्ट भी देखते हैं हम बिल्कुल इसी तरीके से फैक्टराइज करते हुए। जैसे इसमें मैं देख रहा हूं 9p² q² इंटू 9r, सॉरी ये 97 था, -27 डिवाइडेड बाई 63p इंटू r-3, ये है। तो देखो, पहले तो ये ब्रैकेट है, इधर कोई फैक्टराइज नहीं हो सकता। r-3 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं लग रहा है। इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 क्या, 9 कॉमन आ रहा है, बल्कि 9 कॉमन आ रहा है, दोनों में है। तो 9 मैं वो कॉमन ले लेता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ। और ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा r-3, और डिवाइडेड बाई क्या है, 63p इंटू r-3। आप देख पा रहे हैं ये पूरी ब्रैकेट कट हो गई। पूरी ब्रैकेट कट होगी तभी हमें कट करना है। 9 7 जा 63 होता है, ये 63 पूरा कट हो गया। अब ऊपर p की पावर 2 है, नीचे 1 है, p बच गया ऊपर। और नीचे q की पावर 1 है, ऊपर q की पावर 2 है, तो ऊपर एक q बच गया। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिवाइड एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया वैसे डिवाइड करो। ठीक है, करते हैं। देखो, 6 इंटू 2x प्लस 7 इंटू 5x-3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5x-3। देखो, पहले से ही फैक्टर बनाकर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट ये कट हो रही है, कट कर दी हमने। 3 से ये कट हो रहा है 2 पे, ये कट कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2x प्लस 7। या आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, अदरवाइज ये भी करेक्ट है। चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी कि 4x प्लस 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका प्रोसीजर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। वो क्या है, 33pq इंटू पी प्लस 3 इंटू 2q-5 डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, मैं डिवाइडेड बाई की फॉर्म में लिखता हूँ 33pq
इंटू पी प्लस 3 इंटू 2q-5। देखो फैक्टर्स पहले से ही दिए हुए हैं और फैक्टर्स नहीं बन सकते अब इसके। इधर है 11p इंटू 2q-5। अब ये देखो पूरी ब्रैकेट कट हो रही है, कट कर दी। 11 से ये कट हो रहा है 3 पे, एक p कट हो गया, आंसर क्या आ गया 3q, और ये ब्रैकेट एक बच गई p प्लस 3। या तो यही लिख दो या मल्टीप्लाई कर दो, 3pq 3pq प्लस 9q, ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है जैसा बोला गया है, ठीक है। देखो पहले क्या है, 7x³ माइनस 63x, फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई 7 इंटू x माइनस 3। तो भाई फैक्टर्स कैसे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे? यस, 7 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर क्या बचा, x² - 9 बच गया इधर, और डिवाइडेड बाई क्या है 7 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा अब आप देखो कि ये जो 7x इंटू x² - 9 है, क्या आप इसे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि हम आइडेंटिटी यूज कर लें, a² - b², a - b इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने पहले ही डिस्कस की हुई है, पूरी एक्सरसाइज इस आइडेंटिटी पे हमने डिस्कस की है। तो हम क्या करते हैं, 7x इंटू, पहले दोनों को प्लस करना है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और 7। अब हम कट कर सकते हैं इजीली, देखिए कैसे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया। तो आंसर क्या बचा, आंसर बच गया x इंटू एक्स प्लस 3, या फिर हम लिख सकते हैं x² प्लस 3x, ये इसका आंसर बच गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट। क्या बोला हुआ है, 3p² प्लस 17p प्लस 10, और डिवाइडेड बाई p प्लस 5 है, p प्लस 5। अब देखो ये वही वाली फॉर्म है जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 10.4 में हमने डिस्कस की है, कि अगर कोई भी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई हो, तो हम कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाते हैं। दो नंबर हमें ढूंढने होते हैं जिनका प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो, और जिनका सम बी के इक्वल हो, ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने होते हैं। यानी कि इस केस की अगर मैं बात करूं ऊपर वाले नंबर की, तो दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 3 इंटू 10 यानी कि 30 के इक्वल हो जाए। मान लो पी और क्यू वो दो नंबर है, पी तो दिया हुआ है, चलो एम और एन ले लेते हैं। एम और एन वो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए और जिनका सम बनना चाहिए बीच वाली टर्म यानी कि 17। तो सम बनना चाहिए 17, ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करके 30 किन किन को आता है वो देख लो, 1 और 30 को मल्टीप्लाई करके 30 आ जाएगा, लेकिन सम 31 बनेगा। अच्छा 2 और 15 को मल्टीप्लाई करके 30 आ सकता है और सम भी 17 बन रहा है। तो यही वो दो नंबर है जो हमें फाइंड करने थे, 2 एंड 15। अच्छा अब क्या करेंगे हम, 2 और 15 निकल गए तो अब हम क्या करेंगे, 3p² एज इट इज रखेंगे, इस 17p को हम 2p और 15p में डिवाइड कर देंगे, 2p और 15p में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या है, p प्लस 5। अच्छा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज जब हम चैप्टर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको डिवीजन का एक तरीका बताया था, डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उससे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फैक्टराइज करके करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले दो में से कॉमन, बाद के दो में से कॉमन। देखो ये मेथड आपको तभी समझ आएगा जब आपने फोर्थ पार्ट इसका देखा होगा, एक्सरसाइज 10.4 आपने अच्छे से की होगी। तो चलिए ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा, 3p बचा, और इधर 2 बचा। ठीक है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, इधर बचा 3p और इधर बचा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय p प्लस 5 एज इट इज अभी चल रहा है।
ठीक है। उसके बाद देखिए 3p+2, 3p+2 कॉमन आएगा, 3p+2 और इधर रह गया p और +5, p +5 और डिवाइडेड बाय p+5 है। हम क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 3p+2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये सेकंड पार्ट इसका करना था। चलिए हम देखते हैं अब थर्ड पार्ट। हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से है थर्ड पार्ट भी। 10xy इंटू 14y² प्लस 43y माइनस 21, ये है। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 5x इंटू 7y-3, ये पूरा का पूरा बन रहा है। अच्छा, सबसे पहले कॉमन तो नहीं आ रहा, यानी कि फैक्टर वैसे ही बनाने पड़ेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। देखो सिर्फ इसको ले लेता हूं मैं एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 14y² प्लस 43y-21, सिर्फ अभी मैं इसको ले रहा हूं। अच्छा, अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके जितना 14 और 21 को मल्टीप्लाई करके आता है उतना आना चाहिए, यानी कि उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 14 × 21, 14 × 1 = 14 और 14 × 2 = 28, 29 माइनस का 294 होना चाहिए प्रोडक्ट, और सम होना चाहिए 43 प्लस का, पॉजिटिव का। यानी कि दो नंबर लेने हैं, एक नंबर नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट नेगेटिव में चाहिए। अच्छा, एक नंबर नेगेटिव हो गया। अब कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, वो कैसे पता चलेगा? सम। सम पॉजिटिव में है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, अगर सम नेगेटिव में है तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। यहां सम पॉजिटिव में है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हमें बड़ा नंबर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हम पेयर्स निकालते हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 294 आ रहा है बड़ा नंबर पॉजिटिव रखते हुए। तो भाई 294 और -1 आ रहा है, लेकिन सम 43 नहीं बनेगा। ठीक है। अब माइनस का 2 ले लेते हैं और इसका हाफ करेंगे तो 147, लेकिन 43 नहीं बना। अब 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो 3 भी, माइनस का 3 ले लेते हैं और इधर कितना बनेगा, 3 9 जा, और ये भी नहीं बनेगा, 3 8 जा, ये भी नहीं बना। 43 चाहिए हमें, 43 अभी तक नहीं बना है। अच्छा, अगर मैं 4 से करूंगा तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 रहने दो। 5 से नहीं हो रहा, सीधा 6 पे आ जाओ। 6 से अगर मैं करता हूं तो 6 6 4 जा 24, 6 9 जा, ये बन गया, ये बन गया 49 और माइनस का 6। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं मैं। 49 और माइनस का 6, ये आपको ये दो नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -294 आ रहा है और जिनका सम 43 आ रहा है। 49 और -6, तो यही दो नंबर्स हमें लेने हैं और इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। 14y² प्लस 49y-6y, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, -21। अच्छा, यहां से मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन आएगा इसमें 7y, इधर बचेगा 2y, इधर बचेगा 7, और इधर से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, तो इधर बचेगा 2y, और माइनस बाहर लिया है तो साइन चेंज होके प्लस का 7 बनेगा, प्लस का 7। ठीक है। अब 2y+7 कॉमन आ रहा है तो 2y+7 बाहर ले लो, 2y+7, और इधर बना 7y-3। ये इसके फैक्टर्स हमने बना दिए, तो इसके फैक्टर्स अलग से हमने बनाए और अब हम पुट कर देते हैं जो हमें डिवाइड करना था उसी में। तो अलग से ऐसे बनाकर हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10xy इंटू, इसे मैंने लिखा 2y+7 इंटू 7y-3, और होल डिवाइडेड बाय 5x इंटू 7y-3।
अब देखो पूरी ब्रैकेट कट हो गई, पूरी ब्रैकेट ही कट करनी है। x से x कट हो गया, 5 2 जा 10, आंसर हुआ 2y इंटू 2y प्लस 7, या मैं इसे लिख सकता हूं 4y स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14y। तो इस तरीके से इसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं हम। इसके लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है 12p/q/r इंटू 6p² माइनस 13p³ प्लस 6q², ये एक ब्रैकेट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6p³ इंटू 2p-3q। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। तो देखो पहले मैं इसी को, सिर्फ इसी को फैक्टराइज कर लेता हूं, यानी कि 6p² माइनस 13p³ प्लस 6q²। मैं ये देख लेता हूं ये किसके इक्वल है। जो भी दो फैक्टर बनेंगे इसकी जगह मैं रख दूंगा। कैसे कैसे करना है, वही सेम प्रोसीजर कि दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 36 आना चाहिए और सम माइनस का 13 आना चाहिए। माइनस का 13, तो भाई दोनों नंबर मुझे नेगेटिव में लेने पड़ेंगे, क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो पॉजिटिव में चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव दो ही केस में आ सकता है, दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, या दोनों नंबर नेगेटिव हो तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। और हमें सम नेगेटिव चाहिए, तो सीधी सी बात है भाई कि दोनों नंबर अगर नेगेटिव में होंगे तो सम नेगेटिव में आएगा ही आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। हम दो नंबर ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट 36 है। भाई 36 और 1 भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव में है ये, लेकिन इनसे -13 नहीं बन रहा। अच्छा, -18 और 2 भी हो सकता है, -18 और -2, इससे भी ये नहीं बन रहा। ठीक है, 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, -12 और -3 नहीं बन रहा, -9 और -4 बन गया। मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का 36 आएगा, सम करेंगे माइनस का 13 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं फैक्टर्स। तो -9 और -4 निकल के आए हैं। तो अब मुझे वही करना है, बिल्कुल उसी तरीके से स्प्लिटिंग मिडल टर्म में लगाने वाला हूं। 6p² माइनस 4pq माइनस 4 9 जा 9pq प्लस 6q²। पहले दो में से कुछ कॉमन आता है तो वो ले लो। ये आ रहा है 2p आ रहा है, तो इधर बचा 3p माइनस 2q। इधर से -3 कॉमन लेना है और q भी कॉमन आ रहा है, -3q। तो इधर बच रहा है 3p, और माइनस बार लिया है तो ये साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा और इधर बनेगा 2q। तो देखो 3p माइनस 2q कॉमन आ गया और इधर रह गया 2p माइनस 3q। अब ये इससे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये बनेगा 12pqr इंटू, ये मैंने लिखा 3p माइनस 2q इंटू 2p-3q, और होल डिवाइडेड बाई क्या है, 6pq इंटू 2p-3q। एक ब्रैकेट एज इट इज मिलेगी ही मिलेगी तुम्हें। तो हमने इसको इससे कट कर दिया, 6 2 जा 12 होता है, p से p कट कर दिया, q से q कट कर दिया, तो क्या बना 2r इंटू 3p-2q। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6pr या rp जो भी आप लिखें माइनस 4rq। ये इसका डिवीजन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी थी, फैक्टराइजेशन पर ही टोटल बेस्ड है ये। तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 10 फैक्टराइजेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।